नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज़। और आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव पे, क्योंकि दिल्ली चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री भी चुनी जा चुकी है और बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार पर ही भरोसा किया और रेखा गुप्ता को मतलब दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बना के उतारा है। तो अब हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों से कि मतलब जो बीजेपी का जो अब टेन्योर स्टार्ट हुआ है 27 साल के बाद, उसको जनता कैसे देख रही है और ये कितना विकास कर पाएंगे जो इनके मुख्यमंत्री आए। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी वाले जो अपना मुख्यमंत्री लेके आए हैं, महिला मुख्यमंत्री, वो कितना विकास कर पाएंगे दिल्ली का? देखो जी, एक पहले बात तो ठीक है, महिला को इन्होंने आगे करा, इन्होंने ठीक, अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि उनको पॉलिटिक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहते थे ये। अच्छा, किनको? अभी रेखा गुप्ता जिनको बनाया अभी। अरे कहाँ पॉलिटिक्स से दूर रहती है, उनकी जो आप ट्विटर टाइमलाइन देखिए, वो तो सबकी ही वो है। नहीं, कहते हैं इतना नॉलेज नहीं है उसको। वही कह रहा हूँ मैं, किसने बोल दिया? विपक्ष के ही मैं बातें बता रहा हूँ। कुछ भी बोलते रहता है। लेकिन आप देखिए आप क्या होता है ये। ये तो आने वाले टाइम ही बताएगा, क्योंकि जब बीजेपी ने जो वादे किए हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये अकाउंट में देंगे, होली दीपावली पर सिलेंडर फ्री देंगे, जो जैसी केजरीवाल की योजना फ्री चल रही तो फ्री चलते रहेगी, और दिल्ली को मतलब ये स्वर्ग से सुंदर बना देंगे, इनका कहना है। तो ये सब जो वादे हैं, आपको लग रहा है कि पूरे होते हुए दिखेंगे 5 साल में? अभी तो इन्होंने जब खुद बोला था, हर किसी ने बताया था, बीजेपी वालों ने बताया था कि हमारी सरकार बनते ही हमारे जो पहला जो कैबिनेट मीटिंग में जब होगा, जो हम पहले जो वो लाएंगे अपना, तो सबसे पहले जो महिलाओं के लिए जो हम करेंगे 2500 रुपये का। अच्छा, तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने पहले दिया, इन्होंने भी। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो देखो, अभी तो कुछ भी नहीं। रेखा जी बोल रही हैं कि मतलब स्टार्टिंग है, अभी तो हमें तो अभी एक ही दिन हुआ है, एक दिन में आप क्या चाहते हो? तो वही चीज़ है ना, हनीमून पीरियड भी 100 दिनों का होता है, तो बीजेपी को हनीमून पीरियड तो मना लेने दीजिए। हाँ, तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अभी तो नया नया ना, अभी तो देखो। तो इन्होंने मतलब आयुष्मान जो कार्ड इन्होंने जो बनाया था, आयुष्मान कार्ड जो है, तो आप कहते हैं कि दिल्ली सरकार देंगे 5 लाख रुपए और केंद्र सरकार देंगे 5 लाख, 10 लाख रुपए का आपके इलाज होगा। अच्छा, ठीक है जी, आप देखो। बाकी कहते कि नहीं, उन्होंने जो जितना भी भ्रष्टाचार किया, ये किया वो किया, तो उसका पूरा अभी चलेगा। अभी इंक्वायरी होगा उसका। किसका इंक्वायरी? केजरीवाल जी का। तो इंक्वायरी करके क्या साबित करना था? केजरीवाल जी भी शीला दीक्षित का खूब इंक्वायरी किए थे। वही तो मैं शीला दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो इंक्वायरी करके क्या साबित कर ली? कुछ नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना। चलो ठीक है, आपने जो वादा किए है, आप आए हैं, सरकार आपकी बनी है, तो उसी हिसाब से आपको काम दो ना। आप उसको नीचा दिखाने का बात कर रहे हो, उसको नीचा दिखाने पर उसके ऊपर कार्रवाई होगा जी, इंक्वायरी बैठाएंगे जी, ये करेंगे वो करेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी सरकार आया है तो आप करो ना काम। मैं ही कह रहा हूँ, आप किसी की सरकार चाहते कि बदले की राजनीति ना की जाए ना। हाँ, पब्लिक को जितना सुख सुविधा पहुंचाना चाहते उसमें ध्यान दो आप। सीधी सी बात है, उसमें ध्यान दो आप अपने घर को कैसे बनाना है ये देखो ना, आप कैसे सुधारना है मुझे ये देखो ना। आपको लग रहा है दिल्ली में 5 साल बाद सुधरता हुआ दिखेगा? दिल्ली वर्ल्ड क्लास का सिटी बनते हुए दिखेगा। अभी देखो यमुना जी में पूजा कर रहे हैं लोग, यमुना जी में पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर 5 साल में भी अगर इन्होंने यमुना जी साफ कर दिए तो हम खुद बीजेपी भक्त हो जाएंगे। नहीं ठीक है, मैं किसी की, देखो मैं किसी की तरफ से नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी को सरकार आए, मैं तो किसी की भी सरकार आए, वो अपने मुद्दे पे अपने आप आए, अपने जो मुद्दे पे उन्होंने बात करा उस पर करें। उन्होंने कहा यमुना साफ करेंगे हम, दिल्ली को हम बना देंगे, बिल्कुल हर चीज़ हर फैसिलिटी देंगे हम दिल्ली को। अब देखो जी, तो वो चीज़ पे उनके बात पे मतलब कायम रहना चाहिए। कहने वाला भी है, मतलब जो वादा किया उन्होंने, मतलब 5 साल में वो वादे पूरे होने चाहिए। कहने वाला भी है भाई, तभी तो आगे करके सारा जो भी वादा किया है वो पूरा जी। अब तो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी आ गई है, अब 2047 तक बीजेपी कहीं जाएगी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनके अगर अच्छे काम करेंगे तो भाई उन्हीं को वोट मिलेगा। अच्छा, अब तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं रेखा जी, लेकिन आपको क्या लगता था, प्रवेश वर्मा ज्यादा योग्य उम्मीदवार थे या फिर रेखा गुप्ता जी को अभी जो बना दिया वो ज्यादा योग्य उम्मीदवार? मैं तो ये कहता कोई भी आए, चाहे लेडीज बनाए, चलो अच्छी बात है, महिला को बनाया आगे, महिला को लाया आगे, अच्छी बात है। हमारे भाई महिलाएं कितने आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं भाई। पहले भी हमारे जो राष्ट्रपति थे वो भी तो पहले क्या भी राष्ट्रपति जो आपके हैं वो भी लेडीज है। फिर
वो भी अब जो अभी जो राष्ट्रपति है अभी द्रौपदी मुर्मू है, हाँ। ठीक है, होना चाहिए सबको भाई, मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आदमी को मौका मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन काम करे ढंग से बस। मतलब दिल्ली की जनता उम्मीद लगा के बैठी है। हाँ 100% बैठे, वो तो आने वाले टाइम पे उससे पता लगेगा ना कि कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह ऐसे कहते हैं कि नहीं पानी गंदा आता है, अब देखते हैं। अब पानी का है, सीवर का है, रोड का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोग तो इतना परेशान है बरसात के टाइम में, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने इतने पानी होता है। तो एमसीडी तो अभी भी केजरीवाल के हाथ में। नहीं ठीक है, अब धीरे धीरे उनका भी, अब दोनों को ही मिल के ही करना पड़ेगा ना ये चीज़ें। एमसीडी उनके हाथ में है, चाहे उनके हाथ में है, तो दोनों को मिल के ही करना पड़ेगा ना ये चीज़ें। 8 मार्च को बोले थे कि लेडीजों के खाते में पैसे चले जाएंगे, आपको लग रहा है 8 मार्च को चला जाएगा? अरे या फिर टाइम लेंगे? क्या पता है, जैसे अमित शाह ने पहले कहा था 15 पर, जैसे लेकिन ये तो दे रहे हैं ना, महाराष्ट्र में पैसे दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या पता है दिल्ली में ना जुमले ना बना दे इसको भी। तो आने वाला समय बताएगा वैसे। सही बात है, वो तो आने वाला टाइम बताएंगे ना आपको कि क्या है क्या नहीं है। आपको लग रहा था कि मुख्यमंत्री एकदम ऐसा नाम उठा के बीजेपी के लिए आई जो कहीं चल ही नहीं रहा था? नहीं देखो अभी, वैसे मैंने इनका 3 घंटे पहले ही बता दिया था कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं वो तो देखो, जब इनका जब चल रहा था हाँ। कि भाई इनका आपस में जब घमासान चल रहा था, तो किसी को नहीं पता था कि भाई लेडीज आएंगे। जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज था उनको तो ये कहते थे कि नहीं बीजेपी में लेडीज ही शायद आ सकता है। तो इसीलिए तो लोगों ने, कई लोगों ने सोचा था कि नहीं लेडीज तो नहीं आएंगी, कहते लेडीज को तो नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री किसी भी हालत में ये, लेकिन आ तो गया ना। देखते हैं 5 साल में कितना काम कर पाती है और कितना जनता के वो वादों पे खरा उतर पाती है। हाँ ये बात तो है। पब्लिक तो 5 साल अब इनको देखेगी ना, इसके बाद अलावा तो कुछ। जैसे ये लोग गली गली में जाते थे, लोग गली मोहल्ला में जाते थे बीजेपी वाले, कहते थे कि देखो यहाँ पानी की, आप संदीप पात्रा के ही देख लो आप, ये अपने ब्रिज स्टेशन की तरफ जो है गांव है, वहां जाके इन्होंने दिखाया, कहते देखो पानी के पाइपलाइन, कहते ऊपर से दिया गया जैसे कि बिजली के तारे जा रहे हैं, इन्होंने ऐसे दिखाया था। ठीक है जी, आप देखते हैं अब इनकी सरकार आ गया है तो आप पानी माफिया के लिए क्या करते हैं लोग, क्या नहीं करते, पता चलेगा ना उससे। सबके घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचा पाएंगे। इन्होंने कहा गंदा पानी आता है, साफ पानी नहीं आता, काफी लोग परेशान भी थे पानी के चक्कर में। आप देखो क्या होता है, उससे पता लगेगा ना लोगों को अभी कि क्या है क्या नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि हम भी करेंगे। जब उन्होंने इन्होंने भी बोला भी था, अनुराग ठाकुर ने भी तो यही बोला था ना। क्या जितने प्रवासी है यहाँ पर जो पढ़ने आया हुआ है, इनके लिए पीजी मुहैया फ्री में कराएंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, जो भी शिक्षा मतलब यहाँ जो प्रवासी है मतलब दिल्ली में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे मतलब उनके लिए हम फैसिलिटी कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। देखो अभी क्या क्या करते हैं, चलिए इससे पता लगेगा। अभी वादे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, बहुत सारे साल में देश की जनता कसौटी पे इनको नापेगी, कितने वादे पूरे किए और कितने इनके रह गए। जब इन्होंने जब रैलियां चल रहा था दिल्ली में, तो इन्होंने कई अलग अलग भाई नेताओं ने अलग अलग उन्होंने बोले बातें। संदीप पात्रा जी गए वहाँ पुलिस स्टेशन की तरफ, उन्होंने कहा था कि देखो ये केजरीवाल के साथ पूरा डायरेक्ट वो है, ठीक है, क्या है, मिला हुआ है। अच्छा, उनको पैसे मिलता है, खुला पैसे मिलता है, ये है वो है उनका भाई। उनका तो सोशल मीडिया में भी है और यूट्यूब में भी है, इनका तो काफी मतलब उनका वीडियो है। अच्छा, तो आप उसमें भी देखो तो उससे पता लगेगा। केजरीवाल जी कहाँ गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे, सुना पता नहीं, हमें भी नहीं पता केजरीवाल जी कहाँ गायब हो गए। टीवी में ना मीडिया में ना अखबार में कहीं नहीं आ रहा आजकल। तो क्या हो गया, 12 तारीख के बाद लगता है क्या कहीं पंजाब के चक्कर में तो कहीं ये तो नहीं, तो पंजाब में भी तो नहीं दिख रहे। नहीं ठीक है, लेकिन क्या पता अपना वहाँ अपने लगे वो भाई, जो हमने वादा नहीं किया पूरा, वो भाई हमें पूरा करना चाहिए पंजाब में। वहाँ अगर महिलाओं को दे देते तो कम से कम दिल्ली की महिलाओं को यकीन होता कि ये वादे पूरे कर सकते। हाँ, तो वही 15-15 रुपये, क्या पता कि 2 साल के बाद भाई पंजाब में भी इलेक्शन है, क्या पता भाई उसके बाद भी ना आए हमारी सरकार। अच्छा। तो क्या पता उसी की तैयारी में लगे वो पंजाब में तैयारी में लगे हैं।
हो सकता लेकिन है। उनका घमंड टूट गया, वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गए थे लेकिन कि हाँ, नहीं कांग्रेस करना खत्म चाहिए। हो हाँ। गया जी, मोदी जी अब नहीं आएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये सारा घमंड टूट गया ना उनका। नहीं करना चाहिए, ये पॉलिटिक्स है, ये पब्लिक कहते हैं हाँ जनता जनार्दन कहता है ना एक, हाँ ये पब्लिक के ऊपर छोड़ना चाहिए। आप पब्लिक सेवा के लिए आए हो, आप पब्लिक सेवा करना चाहिए आपको। आप पब्लिक आपको के ऊपर इतना घमंड नहीं करना था कि आप घोषणा करते फिर रहे हो कि वो खत्म हो गया तो अगले जन्म तक भी नहीं आ पाएगा। अरे पब्लिक इसमें मालिक है भैया। अभी देखो इनका जो बंगला है, हाँ कहते हैं कि इसको म्यूजियम बना देंगे, म्यूजियम बना देंगे, 10 रुपए टिकट पे देंगे लोगों को। बोल रहे हैं ये। हाँ, हाँ। ये सच में ये होने वाला है क्या? तो बोल तो रहे बीजेपी के नेता लोग कि इसको म्यूजियम बना देंगे और पब्लिक 10 रुपए टिकट ले इसको देखने आएगी। क्यों ऐसा, क्यों उसको? ऐसा इसलिए क्योंकि आम जनता को लगे कि ये बोलता था कि हम आम आदमी हैं, हाँ। और उसके बाद आम आदमी होते हुए कैसे 30-30 लाख का टॉयलेट और लाखों के पर्दे और सारे झूमर तुमर, मतलब एक रॉयल स्टाइल में जिंदगी बिता रहा था। हाँ। ये भी है ना। अच्छा, इसीलिए उसको म्यूजियम बनाना इसको चाहते हैं। म्यूजियम बना देंगे, मतलब म्यूजियम बना के ताकि वो उससे कमाई करे और कमाई करे और पब्लिक को ये दिखा सके कि जो नेता आपको बहला फुसला के बोलते हैं कि हम तो आम आदमी है जी, हम तो फकीर है जी, फलाना है ढिकाना, वो एक्चुअली में कैसे देश की जनता के पैसे लूटते हैं, टैक्स पेयर के पैसे नहीं, लूटते हैं। तो वो तो खैर सब लूटते हैं, लेकिन इनको ज्यादा इसमें डेंट इसलिए होगा ना क्योंकि ये बोल क्या थे कि हम मतलब आम आदमी हैं। आप मुझे बताओ। हाँ। चलो ठीक है। हाँ आप मुझे बताओ, मोदी जी जब घूमने जाते हैं बाहर, हाँ घूमने के मतलब कई विदेश यात्रा में जब जाते हैं, हाँ। ये क्या अपनी जेब से खर्चा करके जाता है? कोई अपनी जेब तो से नहीं फिर खर्च करता। आप मुझे बताइए ना। तो सारे, लेकिन बीजेपी ये प्रोपेगेंडा चलाने में आगे है ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ ना। तो ये चीज जब अब मोदी जी के जब इतने साल उनके साथ जब रहता है, कतेला जब रहता है, जेट सुरक्षा है भाई, पैरा कमांडो है, उनके पता नहीं क्या तो क्या मोदी जी दुनिया ने कभी बोला थोड़ी ना कि हम फकीर नहीं, आदमी मैं उसकी बात उन्होंने बोला था। अच्छा बोला था। मैं हमें क्या लगा हूँ? केजरीवाल ने बोला था। उन्होंने बोला था। अच्छा। मैं क्या हूँ? नहीं, उन्होंने उसका डायलॉग था ना एक, उन्होंने बोला था ये, मैं तो जी फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। हाँ। तो अगर तू फकीर आदमी है भाई, तू फकीर आदमी है, तू फिर आया क्यों पॉलिटिक्स में? तू आया क्यों है? पहली बात तो आने नहीं चाहिए था। अभी आपको फकीर वाला जिंदगी से मतलब वो आपको अब ये मिल गया तो आप जाना नहीं चाहते हो। मैं तो क्या कहीं भी झोला लेके मैं चल दूंगा, झोला उठ लेके चल दूंगा। हाँ। ये कौन सा तरीका है? ऐसे नहीं कहना चाहिए ना। उन्होंने भी तो कहा था ना, आप एक हवाई जहाज अगर आप कहीं विदेश अगर जाते हो, आप विदेश दौरा में जाते हो, इतने कितना खर्चा आता है, आप खुद लगा लो। ये भी तो देखो ना। तो ये नहीं बोलना चाहिए ना। उनका रहन सहन भी तो देखो ना। अपनी जेब से तो आप जा नहीं रहे हो। फिर लेकिन केंद्र में आपकी शासन है, मैं कहता हूँ केंद्र में आपकी शासन है, कोई भी चीज़ महंगा होता है। पहले भी तो चीज़ें महंगा होता था। आप कहते थे पेट्रोल डीजल इतना कर देंगे हम, भाइयों बहनों, क्या कर रहा था? केंद्र में आपकी सरकार है। तो पेट्रोल कहाँ ज्यादा महंगा है, 105 या 100 रुपए तो ऐसे लीटर है, ऐसे कुछ। तो पहले जब इनकी सरकार नहीं था, जब 50 रुपए 45 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर था 2014 में। वही मैं तो बता रहा हूँ। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने यही तो बताया ना कि नहीं, हमारी सरकार बना दो कि हम पेट्रोल डीजल हम इतने रुपए पर लीटर हम करेंगे। क्यों कहा था? महंगाई कम नहीं हुई। फिर मेरे कहने वाला भी है, आप जब कोई से आप वादा कर रहे हो घर वालों को, मैं सीधी बात करता हूँ, आपके घर में आप अपने माँ बाप है, भाई बहन है, आप उनको वादा करने के बाद अगर आप नहीं, आपके पास कमाई है, उसके बाद आप नहीं दोगे तो आप घर वाले आपको क्या कहेंगे? घर वाले क्या कहेंगे आपसे? घर वाले क्या कहेंगे आपसे? घर वाले हम तो बोल देंगे जितने में है उतने ही में तुम काम चलाओ। नहीं, ठीक है, आपकी कमाई है, कमाई है, सब कुछ है। पहले आपकी सैलरी कम था, आपकी सैलरी डबल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद करके नहीं, मैं तो आप नहीं दूंगा भाई, तो घर वाले क्या कहेंगे आपको? मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ। मतलब ये आपका कहने का मतलब है कि वादा खिलाफी हो रहा है। ये है ना, जो बोले वो पूरा नहीं कर पा रहे। अगर ये सही में जो बोले थे वो पूरा कर पाते, जैसे 100 स्मार्ट सिटी हो गया, 2 करोड़ रोजगार हो गया, और भी बहुत सारे वादे थे, अगर वो पूरे हो जाते तो आज इंडिया भी चाइना से आगे होता है। आप देखो ना, इन्होंने खुद बोला था हर रोज IIT, डेली एक नया एम्स, डेली नहीं हर साल एक नया एम्स बोले होंगे। उन्होंने खुद बोला है, उनकी भाषण में एम्स खुला है बहुत सारे नया मोदी सरकार में, लेकिन एम्स खोलने से नहीं होता ना। अभी भी तो लोग मतलब बिहार में भी एम्स है, यूपी में भी एम्स है, लेकिन वो आते इस वाले एम्स में क्योंकि यहाँ ज्यादा सुविधा है। यार भाई, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे मैं, आप
जो चीज़ आप बोल रहे कि नहीं ये हम खोल रहे हैं, ये हमने डेली हर रोज, उसके भाषण आप तो सुनो ना, कई पुराने जो भाषण उन्होंने दिया था जब इनकी सरकार नहीं बना था, जब सरकार बनने के बाद जो भाषण दिया था उन्होंने, आप देखो तो सही। आपके हिसाब से वादे पूरे नहीं हो रहे? इन्होंने आज तक जो चीज़ महंगा हुआ, कभी आज तक मोदी जी आके बोला इन्होंने? उनकी खुद का ही जो चेली है, लेकिन वो तो बोलते हैं ना कि जैसे उनकी जो चेली है, क्या नाम है उनका, ये सुमित्रा रानी जो है, वो आया कभी बोलने के लिए महंगाई के बारे में कभी बोलने आया? वो तो गायब हो गई ना। वो तो पहले सिलेंडर लेके, वो सिलेंडर लेके वो कहीं भी जाके धरना देता था। वो आया आज तक बोलने के लिए, महंगाई के बारे में बोलने के लिए? फिर आप मुझे बताओ ना, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ ना, आप करे सही है, दूसरा करे गलत है। तो यही मैं कह रहा हूँ, जैसे कि केजरीवाल के जो मकान है उसका हम म्यूजियम बनाएंगे, उसको दिखाएंगे पब्लिक को, उसका मतलब क्या है? मतलब आप मुझे बताओ ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये देश कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप आए हो ईमानदारी से, जब करो तो ईमानदारी से करो आप। कोई दूध के धुले हुए तो है ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र के औलाद तो है ही नहीं कोई भी यहाँ इस देश में। कहते ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। मैं वही पूछ रहा हूँ कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, उतनी फैक्ट्रियाँ नहीं खुल पा रही, और ये देश आपको कहाँ जाते हुए दिख रहा है? आप मुझे बताओ ना, उद्योग मंत्री किसको बनाया है? उद्योग मंत्री एक तो देखिए, मध्य लघु उद्योग मंत्री तो ये हैं आपके जीतन राम मांझी। बिहार के लोग अगर इतना ही, अगर वो उद्योग ठीक हो, उसके हाथ में पावर है, वो कहाँ का प्लान डालना है, कहाँ का प्लान नहीं डालना है। मंत्री जब बनाया गया, उनके हाथ में पावर है कि नहीं है कि भाई मुझे यहाँ प्लान डालना है तो डालना है भाई। उनको पता है कि हमारे स्टेट से लोग तो पूरा होने वाला है। तो फिर आप मुझे बताओ, मई जून आ जाएगा, 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल में कहीं पे कोई उद्योग नहीं है। तो फिर आप मुझे बताओ ना, अगर मेरे वहाँ अगर रोजगार होता तो मैं आता क्या? अपने से छोड़ के आता? मैं मेघालय से यहाँ आता, मैं दिल्ली में। मुझे बताओ आप देखिए, बिहार के दो मतलब मंत्री हैं, 2 या 3 मंत्री हैं केंद्रीय में। एक तो गिरिराज सिंह है, एक चिराग पासवान है, एक आपके जीतन राम मांझी जी। लेकिन एक और है, उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो इन लोगों का अगर 1 साल का काम रिव्यू किया जाए तो इन्होंने बिहार में कुछ नहीं किया, 0। वही तो मैं कह रहा हूँ, इंडिया में जब आपको उद्योग मंत्री का जब आपको पद दिया गया, तो आप ऑल इंडिया में आप कहीं भी आप प्लान डाल सकते हो। आप कोई से भी स्टेट में जाके, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बताओ। सही बात। उद्योग मंत्री का मतलब क्या है, आप मुझे बता दो ना। नहीं, वो अप्रूवल दे सकते हैं उद्योगों को, जो कंपनियां आना चाहती है उसको लगाने के लिए, लेकिन वो कर नहीं रहे ना। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, वही आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना। आप मुझे बताइए ना, उसका मतलब क्या है? वो हर स्टेट के भाई मंत्री के साथ मिलेंगे, जितने मुख्यमंत्री है, असम के हो, चाहे मेघालय के हो, चाहे नागालैंड के हो, मणिपुर के क्यों ना हो, चाहे बंगाल की क्यों ना हो, चाहे बिहार की क्यों ना हो, वो हर स्टेट के लोगों से मिलके अपना एक कहना, भाई आपके यहाँ मैं प्लान डालना चाहता हूँ, भाई ये प्लान डालना चाहता हूँ, कौन से प्लान है, ये चीज़ है आपके यहाँ, ये चीज़ है, मैं तो वही चीज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या चाहते हो बताइए आप। जो 1 साल मोदी जी का बीत गया, उसमें भी आपको लग रहा है कि काम पूरे ढंग से नहीं हुआ है? नहीं, आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ 1 साल में कुछ? देखो जी, मैं साधारण से जीवन जीने वाला बंदा हूँ। साधारण से क्या, हमें तो कोई सोचता ही नहीं है कि भाई कि हाँ अच्छी नौकरी है। भाई ड्राइवर की नौकरी कोई अच्छा होता है क्या? आप मुझे बताओ। कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। जो समझदार है, मैं ऐसे लोगों मैं मिलता हूँ कई बार ऐसे, पता क्या कहता है? कहता है आप तो कृष्ण भगवान हो, आप सारथी हो आप, कहते हैं। अब आप मुझे बताइए, इतना मतलब इज्जत देते हैं लोग अलग अलग तरह के हैं ना, कोई आपको इज्जत देता हो, कोई आपको वही चीज बदतमीजी करता होगा। अरे हद से ज्यादा बदतमीजी करता है, हद से ज्यादा करते बदतमीजी। ड्राइवरी लाइन एक तरह से मतलब इंडिया में रिस्पेक्टेड लाइन नहीं है। यहाँ पे देखो, जो मतलब बंदा है ना, जो ऊपर रहता है वो नीचे वाले को दबाता ही चला जाता है, दबाता ही चला जाता है। आपको वही मैं बता रहा हूँ। तो आज तक हमें क्या मिला, मुझे वही आप कर रहे हो। आपको क्या फैसिलिटी मिला आज तक सरकार से? अच्छा, क्या मिला मुझे बताइए आप। मैं यहाँ अपना मकान तो है नहीं मेरा दिल्ली में, मैं किराए पे उस पर किराए पे रहता हूँ मैं। बिजली बिल मुझे देना पड़ता है, बिजली बिल मुझे 7 रुपये 8 रुपये में बिजली बिल यूनिट देना पड़ता है। तो मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है मुझे बताओ। बस ये है कि बच्चों का जो पढ़ाई है, मैं अभी पहले मैं प्राइवेट में पढ़ाया था बच्चों को। मैं प्राइवेट में बच्चों को मैंने 5वीं 6 क्लास तक मैंने प्राइवेट में पढ़ाया बच्चों को। उसके बाद फिर मैंने सरकारी में हमने डाला है, क्योंकि मुझे पता है मेरी इतना
अच्छा, आपका उतना इनकम नहीं होगा। आमदनी है ही नहीं मेरे, इनकम है ही नहीं मेरे इतना। हाँ। जो 20,000 भी सैलरी नहीं था उस टाइम, तो भाई 8,000 10,000 रुपये सैलरी था उस टाइम। और ये जो बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, बच्चों के लिए कॉलेज बना दिए, वर्ल्ड क्लास, देखो जी वर्ल्ड क्लास। ऐसा आपको लगता है कि इंडिया में एक बच्चा ग्रेजुएशन पास कर देगा तो उसको ढंग की एक जॉब मिल सकती है 25-30 हज़ार की, मतलब एक अभी नॉर्मल स्टार्टिंग? नहीं जी, नहीं मिल सकता। मिलता है तो लग रहा है नहीं मिलेगा, उस हिसाब से पढ़ाई नहीं इंडिया में। नहीं है पढ़ाई। आप खुद देखो ना, मेरे बेटा जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है वो। अच्छा। अब आप सोचो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा। प्रतिभा पटेल नाम है ना इसका, लाजपत नगर में। अच्छा, लाजपत नगर में सरकारी स्कूल है। अच्छा। इंग्लिश मीडियम है, उसमें बच्चे कभी इंग्लिश टीचर नहीं बोलते, मतलब उसमें इंग्लिश नहीं बोलते टीचर, बस मीडियम इंग्लिश था कि आपको बुक इंग्लिश में मिल गया बस। और बाकी हर चीज, मतलब प्रिंसिपल से लेके टीचर से, मतलब जितने भी टीचर है, चाहे मैडम हो चाहे सर हो, उनका टीचर जितने भी है वो सारे हिंदी में बात करते हैं। मैं कई बार मैंने बोला भी था, मैं कहा आप लोग बता रहे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मैं कहा आप लोग खुद भी हिंदी से बात कर रहे हो आप, मैं कहा बच्चे फिर क्या इंग्लिश बोलेंगे बताइए आप। मैं कहा आज तक तो मैंने कोई बच्चों को देखा नहीं इंग्लिश बोलते हुए यहाँ पर। तो मैंने इनसे यही कहा था कि नहीं सर इंग्लिश टॉकिंग तो करते हैं सर, नहीं इंग्लिश में तो करते हैं, ये है वो। मैं कहा मैं तो आज कोई, मैं कहा इतने साल से तो मैं आ रहा हूँ, मैं तो देखा नहीं आज तक। अच्छा, ऐसे नहीं है कोई, मतलब आम जिंदगी का वही चला जा रहा है जैसे पहले चलते जा रहा था, कोई बदलाव नहीं है, कुछ नहीं। अगर 10 साल में देखो तो बड़े बड़े नेताओं का, उद्योगपतियों का जेब भर गया, लेकिन पब्लिक वहीं के वहीं खड़ी है। आपके पास पैसा है, आपके पास इनकम है, तो आप बच्चे अच्छे स्कूल में प्राइवेट में पढ़ा सकते हो आप, तो बच्चे आपके अच्छे एजुकेशन में जाएंगे, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोल सकते हो। तो सरकारी में तो बहुत ही मुश्किल है ना। अभी भी देख लो, नहीं आएगा। आप कहीं भी आप जाके देख सकते हो आप। एक सिर्फ केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय जो है उसमें भी मुझे लगता है जो केंद्रीय विद्यालय है इसमें भी एक तरह से जो इंग्लिश जिस क्लास में सिर्फ इंग्लिश मतलब बोलते होंगे ना, उसी में ही सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं बच्चे, बाकी मुझे नहीं लगता कि तो सेंट्रल स्कूल में सबको हो कहाँ पाता है। नहीं, सेंट्रल स्कूल तो वैसे भी बना है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उसमें तो आजकल कोई भी उसमें जाके एडमिशन ले लेता, कोई भी जाके सिफारिश लगा के, अरे सर मेरे बच्चे को करा दो। सिफारिश खत्म हो चुका है। नहीं, एक बार मैं बता रहा हूँ, अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है, पहले ऑनलाइन था ना। नहीं, ऑनलाइन होने के बाद भी उसके बाद भी नाम बच्चों को बोल देंगे हमने ये चीज़ में हमने भर दिया, बच्चे का ये नाम है। अच्छा, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कहने का। आप निराश हैं 10 साल के शासन में? कुछ भी नहीं है जी। आप मुझे बताओ ना, सैलरी अगर हमारे देखो सैलरी, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। पहले मैं कंपनी की तरफ से था, कंपनी की तरफ से होने के बाद इतने से मैंने कितने 10 साल तक करा होगा। 10 साल के बाद अब कंपनी हो गई किसी के साथ मर्ज। अच्छा, कंपनी का नाम नहीं बता सकता मैं, कंपनी हो गई मर्ज। तो आप सोचो, कंपनी से हम बाहर हो गए, कंपनी से बाहर हो गए तो हमारी सैलरी कितने हैं, हमारी सैलरी कितने होना चाहिए, कितना होना चाहिए आप वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी सैलरी कितने होना चाहिए। जिस वजह से महंगाई है, एक सिलेंडर का दाम कितना है आप खुद सोचिए। मतलब महंगाई के हिसाब से मिनिमम आदमी का दिल्ली में 40,000 सैलरी होना चाहिए, कम से कम। 40,000 रुपये उसके लिए कम है सर, आप मुझे बताइए। कम तो है लेकिन मिनिमम 40 तो होना ही चाहिए मतलब। और जो अगर मान के चलिए एकदम फ्रेशर आ रहा है उसको कम से कम 20 से 25,000 देना चाहिए आराम घर चलाने के लिए, तब जाकर वो चला पाएगा। आप मकान मालिक हर साल आपको बिना बोले भैया, जब आप जब किराए देने जाओगे तो वो भैया नहीं आपका भाई किराए बढ़ा दिए भाई, 500 रुपये बढ़ा दिए भाई, 1000 रुपये बढ़ा दिए। अच्छा क्या कहते फिर आप, फिर क्या देना ही पड़ता फिर हमें। आम आदमी एक तरह से परेशान ही है और कोई बदलाव नहीं है लाइफ में, वैसे ही आदमी घसड़ के चल रहा है। आगे का भी 10-15 साल वैसे ही काटना, आदमी मर जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए कोई विकास नहीं है, वही 5-10% लोग अपना जेब भरे जा रहे हैं और बम है, उनके लिए विकास होता ही है कि नहीं। वो है ही जी। आप कोई भी देख लीजिए, आप कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ के लिए आप देख लो, दिल्ली में कोई ऐसा चीज़ के लिए आप कोई चीज़ आपको फ्री नहीं उठा सकते, कहीं भी फ्री नहीं मिलता आपको, फ्री नहीं मिलता, ये आपको भी पता है। अगर आप गांव से भी कोई मिट्टी उठा के लाओगे ना तब भी यहाँ बिक जाता है, बिक जाएगा। गलत तो नहीं कर रहा जी। गांव से आपको एक ट्रक मिट्टी भी लाओगे तब भी यहाँ तो हर चीज का कीमत है ना, तो वही तो फ्री का कुछ तो है नहीं। तो मैं तो वही कर रहा हूँ, एक गिलास पानी पीने चले जाओ उसका भी 2 रुपए लगता है।
और उसी पानी को आप निकालने चले जाओ तब भी आपको 2 रुपए है। टॉयलेट करने जाओ तो वही 5 रुपए लगता है, 2 से 5 रुपए तो लगता ही है कम से कम। तो यही मुझे है, बताइए। मतलब आम पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, बस अपना भाषणबाजी है कि हम यहाँ ले जा रहे देश को, वहाँ ले जा अब देखो इन्होंने बोला तो है, अनुराग ठाकुर जी ने क्या बोला था, इन्होंने जो हिमाचल का है उन्होंने बताया था कि जो दिल्ली में जो आए प्रवासी जो आए भाई, यहाँ जो शिक्षा लेने आए, या पढ़ने आए, या पीजी में रह रहे हैं, उनके लिए हम लोग फ्री बहुत सारी चीजें हम फ्री करेंगे। अब देखो क्या होता है, चलिए देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि ये क्या करते हैं। बाकी पीछे कांग्रेस को भी लोगों ने 70 साल देखा, अब इनको भी देख रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं ये कहता हूँ चाहे किसी भी सरकार क्यों ना हो, मैं ये कहता हूँ पॉलिटिक्स ठीक है, आप आए हो, ठीक है, राजनीति करने आए हो, पब्लिक सेवा के लिए आए हो, आप पब्लिक सेवा करो। मैं ये कहता हूँ आप पब्लिक के पैसे से दो, आप आपकी सैलरी मिल रही है ना, आपको 2-2 3 दिन सैलरी मिल रहा है। पहले था आप मान के चलो, एक आप पहले था विधायक, विधायक से आप मतलब क्या, विधायक से फिर आप बन के आगे। आप विधायक छोड़िए, एक प्रधान का देखिए, एक मुखिया को देखिए, जब वो चुनाव से पहले कुछ नहीं होता, चुनाव जीतने के बाद वो फॉर्च्यूनर से घूमता है, महिंद्रा से घूमता है, उसके रॉब होते हैं, हाथ में सोने का कड़ा पहनता है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ठीक है आप पब्लिक सेवा के लिए आए हो तो आप करो, ये नहीं कह रहा है कि आप ठीक है, देश का विकास तो है नहीं, बस अपना विकास है यहाँ पे, इसीलिए तो हमारा देश पीछे चले जा रहा ना पीछे। 100%। हमसे जो बाद में आज़ाद हुए या फिर बाद में तरक्की, आप सिंगापुर को देख लो, चाइना को देख लो, थाईलैंड को देख लो, हमसे ज़्यादा तरक्की में। वो तो है ही है, वहाँ करप्शन है नहीं ना, इतना करप्शन है सब जगह, लेकिन फिर भी इतना नहीं है जितना यहाँ पे, जहाँ अपने इंडिया में है। यहाँ पे तो एक विधायक आपने उसको जितवा दिया पहली बार, उसके बाद 5 साल बाद मिला, उसके पास बढ़िया अपना बंगला है, बढ़िया गाड़ी है, सारा कुछ है। अब देखो हमारे मेघालय की बता रहा हूँ ना, हमारे वहाँ गठबंधन सरकार है, पहले कांग्रेस था, कांग्रेस से बीजेपी आ गए, फिर बीजेपी रहा 5 साल, बीजेपी से आप हटके चले गए, आप कांग्रेस दोबारा आ गए हमारे मेघालय के अंदर पूरा, ठीक है जी। क्यों आए जी? वही चीज़ है, पॉलिटिक्स है, आप पब्लिक को जैसे आप देखोगे वैसे वो उसकी तरफ रुझान बढ़ेंगे। वही कर रहे हैं कि आम जनता के लिए कुछ नहीं है, ये नेता उद्योगपति अपना जेब भरे जा रहे हैं और पब्लिक वैसे ही पीसी जा रही है। भाई हम तो वैसे पब्लिक को अच्छे दिन का वादा किया जाता है कि अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा, और वो अच्छा दिन कभी नहीं आता, कभी नहीं आता लौट के जी, कभी नहीं आता, और बुरा ही आता है, और बुरा ही आता है। मतलब मान के चलिए आप जो चीज़ हम मतलब आप खुद ही सोचिए, पहले हम जो आटा चावल हम खाते थे वो चीज़ कहाँ मिल रहा है अभी? जो पहले जो ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही है वो चीज़ कहाँ मिल रहा है? वो तो है ही नहीं, सब केमिकल और फर्टिलाइजर वाला चीज़ है। आप बताओ जी। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, और देखते हैं आगे दिल्ली में क्या होता है और देश में क्या होता है, उसके बाद फिर आगे इस मुद्दे पे और बात किया जाएगा। ठीक।